श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से पौष का महीना विशेष स्थान रखता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के बाद पौष मास की शुरुआत होती है। यह हिंदू कैलेंडर 10वां महीना है, जिसे पौष भी कहा जाता है। यह महीना सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह में सूर्य देव, भगवान विष्णु और पितरों की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही लंबी आयु का भी वरदान प्राप्त होता है। इस माह में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करना भी उत्तम माना जाता है। पौष मास सूर्य देव को समर्पित माना गया है। ऐसे में पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करते रहे। ऐसा करने से साधक को कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पौष माह के रविवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस महीने में रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल या फिर चावल की खिचड़ी बनाकर सूर्य नारायण को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस माह में लौंग, गुड़, अदरक और अजवाइन का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, पौष माह में मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द दाल, मसूर दाल, फूल गोभी आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे शादी विवाह आदि भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान मन में बुरे ख्याल लाने से क्रोध और लालच आदि से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से पौष महीना की शुरुआत हो रही है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ नित्य नेम से सुनी जाने वाली 5 कथाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वो मिट्टी के गणेश जी का पूजा करती थी। वो मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती और वह रोज गल जाता। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले कारीगरों से बोली कि मेरे लिए एक पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न पूरा कर लेंगे। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और वह बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया के ऐसे कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जितनी बार दीवार बनाते उतनी बार वो दीवार टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। कारीगरों ने बताया कि एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से यह दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने कहा कि उस बुढ़िया को बुलवा। सेठ ने उस बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने जैसे ही बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी कर दी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलो गणेश महाराज की जय। एक साहूकार था, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि एक किसान खेत में दाना डाले जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट आया और बोलता गया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात सुनकर साहूकार ने सुन ली। उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा। कहकर वह उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान को कहा कि यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी।
यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती थी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश करने वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसके माँ ने कहा कि मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया और उससे उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा कि हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जमाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को ला कर दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा कि मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार व्रत करने का नियम था। वो पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रहे थे। उसका पति आया तो उसने पूछा कि आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार के साथ पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलो सूरज भगवान की जय। दोस्तों, बहुत समय पहले एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहा करती थी। वह महिला बहुत गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर का लालन पोषण किया करती थी। उस महिला के एक लड़का और एक लड़की थी। महिला अपने बच्चों से बहुत प्रेम किया करती थी। उसने अपने बच्चे की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वह बहुत मेहनत किया करती थी। उसके बच्चे भी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उस महिला के दोनों बच्चे बड़े हो गए। वह महिला भी वक्त के साथ साथ बुजुर्ग हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने की हो गई है। अब तुम कोई अच्छा सा लड़का जिसका परिवार अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन का विवाह कर दो। पर एक बात याद रहे कि वह एकदम तुम्हारा जैसा हो। जैसे तुम अपनी बहन को खूब प्यार करते हो वैसे वह भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। उसी को अपने बहन के लिए ढूंढना। और यह तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बताए हुए लड़के से ही अपने बहन का विवाह कराओगे। उस महिला के बेटे ने अपने माँ से वादा किया कि मैं आपके बताए हुए हर एक चीज का पालन करूंगा। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने लड़के की तलाश की, लेकिन उसको कोई लड़का नहीं मिला जैसा उसके माँ ने उसे बोला था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उसके माँ का निधन हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खूब धूमधाम से और पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो गए। भाई पर अपनी बहन की शादी करने का पूरी जिम्मेदारी आ गया और उसने अपने माँ को भी वचन दिया था कि माँ के बताए हुए लड़के से ही शादी करवाएगा। इसके बाद में एक बार फिर से अपने बहन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसको अपने माँ के बताए एक भी गुड़ का लड़का नहीं मिलता है। इसके बाद वह लड़का हार मानकर अपने घर चला जाता है और दुखी हो जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया है
और मैं उस वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ने बोला था कि मेरे जैसा लड़का ही होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और बहन की शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए वह बाजार जाकर शादी की सारी सामग्री, चुनरी और बहुत सारी शादी में योग्य होने वाली सारी वस्तुएं ले जाता है। जिसको देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया यह सब क्या है और तुम यह किसके शादी का सामान लेकर आए हो। जिसके बाद उसका भाई उसको बताता है कि तुम्हारा शादी के लिए मैं यह सब सामग्री लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि किससे शादी करवा रहे हो मेरी, अभी तो कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर घर भी नहीं आया है। जिसके बाद उसका भाई वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी उसकी बहन किसी काम से बाहर निकलती है। तभी गांव में रहने वाले कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने के लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसके बहन को यह बात पता लगती है कि मेरा भाई ही मेरे से शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और इस बात को अपने भाई से पूछती है कि बाहर जो सभी लोग बात कर रहे हैं क्या वो सच है। अपने बहन के पूछने पर भी उसका भाई कोई उत्तर नहीं देता है। अपने भाई की चुप्पी को देखकर वह समझ जाती है कि यह मेरे साथ ही शादी करने की योजना बना रहा है। जिसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो उसके बहन से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती है और जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर वह जोरों से धरती माता को आवाज देती है और उनका आह्वान करती है कि हे धरती माता मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जिसके बाद वो धरती माता से कहती है कि आप मुझे अपने गोद में बैठा कर ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती बीच से फट जाती है और उसमें से धरती माता निकलती है। उसको अपने गोद में बैठाकर धरती के अंदर ले जाने लगती है। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और गाय चराने वाले व्यक्ति से पूछता है क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तब वे लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहन जंगल के अंदर गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर धरती माता उसके बहन को लेकर धरती के अंदर जा रही होती है, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल नजर आते हैं और वह दौड़कर तुरंत जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धरती माता उसके बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती है, जिसको देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपने माँ के दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहा था। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि धरती माता तो उसके बहन को ले जा चुकी होती है। वो अपना सिर पीटता रह जाता है और तभी से ही सभी औरतें धरती माता की पूजा करना शुरू कर देती है और उनकी कहानी सुनती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना।
सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने की घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नरक कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा से आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बर पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू के काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वह जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर जाते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, ओंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिव जी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़ी जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे, यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो, उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभु देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें।
भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है, मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए। आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है।
घसमट कहता है, लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया? रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। 10 मिनट वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा, परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफा में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु। जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है। हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपने पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी।
तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव की सेना को एहसास हो गया वो जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की।